हेलो फ्रेंड्स, हमने उस दिन अपने बुक द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर्स उसके बारे में जाना था। द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर्स, इस बुक के लेखक आपको बुक के टाइटल और बुक का कवर पेज इसके बारे में डिटेल्स दिए थे, और इस डिटेल्स के आधार पर उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहानी सुनाई थी, और वो बहुत सच्ची घटना थी, एक सच्ची कहानी थी। और वो कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन के अंत तक, अपनी मृत्यु तक संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने इस जीवन के दौरान बचपन से ही एक रिसर्च शुरू किया था, और वो रिसर्च बहुत कामयाब हुआ, लेकिन उनके जीते जी उस कामयाबी को कभी प्रशंसा नहीं मिली। और फिर भी वो रुके नहीं, थके नहीं। अपनी इस रिसर्च की जो कामयाबी या जो इसकी सफलता कितनी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वो अंत तक लड़ते रहे। लेकिन उनके जीते जी उनके उस रिसर्च की, जो उन्होंने रिसर्च किया था ब्रेल लिपि, मैंने कहा था ब्रेल लिपि के जन्मदाता, द फादर ऑफ ब्रेल लिपि इज़ लुइस ब्रेल। और उनके मरणोपरांत, यानी उनकी मृत्यु हुई थी 20 जून 1852 में। उस 20 जून 1852 के उनके मरने के करीबन 100 साल बाद 20 जून 1952 को कैसे हमने देखा कैसे उनके पार्थिव शरीर को जमीन से बाहर निकाला गया और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाद में फिर से दफनाया गया और माफ़ी मांगी गई। क्योंकि लुइस ब्रेल ने जो ब्रेल लिपि बनाया था, ये अंध विद्यार्थियों के लिए, अंध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई और आज ये विश्व विख्यात है। परंतु ये हमारे समाज की एक हमारी विडंबना देखिए या फिर एक दयनीय बात है कि समाज या व्यक्ति ऐसे लोगों का रिसर्च पे हमेशा उपेक्षा करते हुए आया है। इतिहास इस चीज़ का गवाह है। उनके जीते जी या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, वो प्रशंसा नहीं दी जाती, वो मोटिवेशन नहीं दिया जाता जिससे कि उनके इस बात को तो उनकी इस बात को उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उनकी बातों को सराहनीयता या प्रशंसा का मोटिवेशन करने वाले कम लोग मिलते हैं। और ऐसे सिर्फ लुइस ब्रेल के साथ नहीं, तो कई सारे लोगों के साथ हुआ है। ऐसे कई सारी कहानियां मैं आपसे शेयर करूंगा, बताऊंगा धीरे धीरे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सवाल आता है दिमाग में कि एक जो लुइस ब्रेल के बारे में हम कहानी जब हमने सुनी, पढ़ी, और उसके बारे में अब जब हमने सोचा, तो एक सवाल आ सकता है मेरे एक लेखक के दिमाग में भी एक सवाल आता है कि यहाँ पे ऐसी क्या पावर थी लुइस ब्रेल के पास में कि अंध होने, दोनों आंखों से अंध होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा रिसर्च किया, इतना बड़ा मिरेकल किया, विश्व विख्यात हुए हुए। तो ऐसी क्या पावर थी? तो जैसे कि दोस्तों, मैं एक लेखक ने जैसे बताया है कि अपनी किताब द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर्स, और ये जो डार्क नंबर्स है, ये इसमें बर्थ डेट का, इंसान के बर्थ डेट का, जन्म तारीख का, जन्म दिनांक का, और उनके ग्रहों का कैसा उन पर असर पड़ता है, उनके जीवन पर असर पड़ता है। और ये चीज़ को
अगर हम कनेक्ट करके देखें तो हमें सच में पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मैं कोई ग्रह तारे या शास्त्र की, या फिर से मैं जैसे बताया, आई एम नॉट न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैं ये सब नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों का, हमारे जन्म दिनांक का हमारे लाइफ पर, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और वो कैसे पड़ता है ये मेरे आगे के सब वीडियो में से आपको पता चलेगा। बहुत बड़ा विषय है ये, समझने वाला विषय है। अब मेरे इस बताने के बाद में ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, या आपका पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अगर जाते भी हो तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी एक अच्छे तरीके का होना चाहिए। नहीं तो इसमें आपको बेवकूफ़ बनाने वाले या आपको गुमराह करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा है कि बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं जो आपको अच्छा दिशा गाइडेंस कर सकते इस बारे में। लेकिन मैंने एक मूवी देखी थी हाल ही में, कर्तम भुक्तम। ये मूवी शायद पिछले साल रिलीज़ हुई थी। कर्तम भुक्तम में मूवी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो सुपरस्टिशंस होते हैं, जो एकदम इसमें घुस जाते हैं, सब चीज़ों को इसको जोड़ जोड़ के ही अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, वो भी गलत चीज़ है। हालांकि देखना, सुनना, समझना सबकी बात, लेकिन करना अपने हिसाब से, अपने स्व ज्ञान के हिसाब से। कर्तम भुक्तम इस मूवी में दिखाया जाए कि एक जिसका काम नहीं बन रहा था और वो एक पंडित के पास में जाता है और कैसे उसको गुमराह किया जाता है। और ये बात गलत है, जो पंडित या जो एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर जो अगर इस तरीके से गुमराह करते हैं लोगों को, वो बात गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, इसमें कुछ बहुत एक्सपर्ट, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे। जब मैं भी ये स्टडी कर रहा था, मुझे भी कुछ अच्छे लोगों के लेक्चर ये मिला सुनने के लिए, जिसके बेस पे मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारा जो सवाल था कि जो ये लुइस ब्रेल है, इनके पास क्या ऐसी पावर थी। क्योंकि एक आपको दोस्तों ये अजीब नहीं लगता कि एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक अंध बच्चा जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, हाँ, और उसको कोई सपोर्ट्स नहीं, सिर्फ हाँ एक सपोर्ट मिला उनके गुरु, जैसे मैंने बताया, उनके गुरु, उनके गाइड करने वाले, वो कौन थे? वैलेंटाइन। चर्च के जो फादर थे, जिनका नाम था फादर वैलेंटाइन। और फादर वैलेंटाइन ने उनको गाइड किया। बाद में एक सोचिए, पढ़ने की चाह थी, चार्ल्स बार्बर से मुलाकात हुई। बार्बर ने जो मिलिट्री एकेडमी के हेड थे, उन्होंने जो कूटलिपि तैयार की थी, उस कूटलिपि के आधार पर ब्लाइंड लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसा अपने लुइस ब्रेल को लगा। और उन्होंने 9 साल की उम्र में, एक बचपन में ही अपनी स्टडी शुरू की, रिसर्च शुरू किया, और 8 या 9 साल में अगले उन्होंने ये रिसर्च को कंप्लीट भी कर लिया था। तो लुइस ब्रेल के पास ऐसा क्या आया पावर, क्या ऐसी ताकत थी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा आविष्कार हुआ। तो देखो, मैंने जैसे बताया, बर्थ डेट ये हमें, या हमारा प्लैनेट हमें क्या करता है, एक स्ट्रेंथ देता है, एक पावर देता है। लेखक जो है यहाँ पे आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जिस बर्थ डेट से बिलोंग करते हो ना, उसकी पॉजिटिविटी आप किस तरीके से ले सकते हो। हर बर्थ डेट का हर प्लैनेट से कनेक्शन होता है, और उसमें पॉजिटिविटी भी मिलेगी आपको, नेगेटिविटी भी मिलेगी। सभी बर्थ डेट अपने आप में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं। और लुइस ब्रेल को अपनी बर्थ डेट से ऐसा क्या मिला? 4 जनवरी उनका बर्थ डेट था, और 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। और 4 जनवरी हम देखें, 4 यानी चारों तरफ से मिलने वाला पावर, उनकी चारों इंद्रियां जो क्या होती है, एक्टिव होती है। चारों तरफ से वो सोचते हैं, चारों तरफ से सोचने के बाद में वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। उनके इतना माइंड में एनर्जी होती है। जो 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेते हैं ना, जो 4, 13
22 और 31 तारीख को इन ये पर्सन ऐसे होते हैं, इनको अपने प्लानेट से, यूरेनस इनका प्लानेट होता है, ग्रह राहु बोला जाता है हिंदी में, और उनको अपने ग्रह से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। और वो शक्ति क्या है? माइंड एनर्जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख और 31 तारीख में जन्म लिए हो ना, आपके पास में गॉड गिफ्ट है, एक बहुत बड़ा पावर है। और पावर क्या है? आपका माइंड एनर्जी। आप अपने उस माइंड एनर्जी के आधार पर दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हो, बड़ी से बड़ी पोस्ट तक के पहुंच सकते हो, बड़ा सा बड़ा अचीवमेंट ले सकते हो, और ये आपको गॉड गिफ्ट है। तो ऐसे सिर्फ 4 नहीं, तो ऐसे 2 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 9 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, जो भी जिनका बर्थ डेट का टोटल इनमें से आता है, वो उनका हर प्लैनेट उनको उनके प्लैनेट के अनुसार एक ताकत, एक स्ट्रेंथ देता है। अब बाकी लोगों के पास दिमाग नहीं, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, या ऐसा 9 नंबर तक के जो बर्थ डेट को, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनके पास भी है, उसके पास भी वो एनर्जी है, लेकिन जो इस तारीख को जन्म लिए उनका एक खास बात है। उनका जो होता है ना दोस्तों, उनकी जो पूरी पावर होती है ना, उनके माइंड में होती है। और वो कैसे होती है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, मैं आपको कल के वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि इनके माइंड में इतनी एनर्जी आती कहाँ से। इनके माइंड की एनर्जी का इन्होंने सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए। होता क्या है, चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, ये यूज़ नहीं कर पाती, उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बहुत बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं सिर्फ आज इसके पॉजिटिव फैक्टर को ही बात करूँगा। आप ये मान लीजिए, ये 4 नंबर पे जो जन्म लिए है ना आप, मेरे पास में रिसर्च में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनमें मैंने रिसर्च किया हो, जो 4, 13, 22 और 31 को जन्म लिए हो ना, वो अद्भुत काम किए हैं। उनका माइंड आउट ऑफ बॉक्स सोचते इन लोग, इनका माइंड आउट ऑफ चल देगा, कहाँ से कैसे रास्ता निकालना है, कैसे करना है, कैसे सब चीज़ें, इनकी स्ट्रैटेजी जो बहुत गजब की होती है। तो बिलीव कीजिए, जो इस तारीख को जन्म किए, ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे। अगर आप 4 तारीख को जन्म लिया हो, आपका तारीख 13 है, 22 है, 31 है, तो आप अपने आप पे एक बात मान लीजिए, आपके दिमाग में एक बात डाल दीजिए कि आपके पास गॉड गिफ्ट है, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट। क्या गॉड गिफ्ट है? आपके पास में वो पावर है, एक ऐसा पावर, एक ऐसी माइंड की एनर्जी है कि आप उसको सही तरीके से चैनलाइज करो तो आप बड़ी से बड़ा अचीवमेंट लाइफ में प्राप्त कर सकते हो। ये इसके पीछे कैसा रीज़न है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इनके पास में माइंड मिलता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। तो दोस्तों, हर नंबर अपने में कुछ खासियत रखता है। ये साल जो है ना, अब इसकी टोटल करते हो, है ना, तो 2025 आता है। इसको ऐड करोगे आप तो इसका आता है नंबर 9 में, 2 + 2 4 + 5 9। और ये 9 वालों के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा इन्होंने ध्यान देना चाहिए, जिनका भी जन्म 9, 18 या 27 को हुआ है। जैसे पिछला साल था हमारा 8 सैटर्न वाला, ये साल मंगल वाला है, मार्स बोला जाता है। पिछले साल सैटर्न का था 8, जो 8 तारीख, 17 तारीख या 26। पिछले साल का मेरा स्टडी रहा है कई सारे 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर वाले उनके लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चीज़ें हुई। पॉजिटिव में जैसे जिनकी अचीवमेंट्स मिले, उनको अपने करियर में अचीवमेंट्स मिले, प्रमोशंस हुई, जिनकी शादियाँ नहीं जुड़ी थी उनकी शादियाँ शादी हुई, एंगेज हुए, रिलेशन में आए, ऐसे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हो उसमें। सबके जो मैंने स्टडी किया मुझे तो दिखाई दिए। आज 9, 18, 27 सालों का ये टाइम है, इसमें भी इनके मार्क्स, इनका प्लैनेट होता है, मंगल होता है। अगर मेरा मानना है कि ऐसा मैंने अनुभव किया है कि मंगल जो एक अपने आप में एनर्जेटिक रहता है,
और बहुत पावरफुल यह है ये भी ग्रह। और अगर इन लोग इस साल अगर रक्तदान करते हैं, रक्तदान तो सभी ने करना चाहिए साल में एक बार तो भी पॉसिबल हो तो अगर करते तो इनको एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। इन्होंने तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ करो, लेकिन ये तो एक अच्छा काम है, कोई ये गलत काम नहीं है। तो अगर ये ब्लड डोनेट करते तो एक अच्छा इनको एक फ़र्क दिखाई देगा अपने लाइफ में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आज मैंने आपको आज की वीडियो में ये बात बताई कि जो 4, 13, 22, 31 इस तारीख को जन्म लिए व्यक्ति है वो थोड़ा सा ध्यान दो अपने आप पे, यानी उनकी माइंड में बहुत पावर है, उसका यूज़ करो, उसको वेस्ट मत जाने दो, बिलीव करो आपके पास वो गॉड गिफ्ट है, आप उसको और अच्छे से चैनलाइज करोगे तो आप लाइफ में अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। और मेरे वीडियो को आपको पसंद है तो ही देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई मिसगाइड नहीं करना चाहता, बस मुझे जो फील होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस बेस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे इस वीडियो से अगर किसी के लाइफ में कुछ चेंज आता है, देखने को मिलता है होता है तो अच्छी बात है, इस उद्देश्य से ही मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक मेरे पास में आए थे, वो कॉलेज स्टूडेंट थे और उनको पर मैंने बताया था ऐसा ऐसा ये है, तो सर बोले आपने जो मोटिवेशन किया आज से 3 दिन 4 दिन पहले मैं बहुत पैनिक अटैक आया था मुझे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, गाइडेंस नहीं मिल रहा था। और वो सेमिनार में मैंने उनको ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ अपना बताया उस बर्थ डेट के हिसाब से। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि थैंक यू सो मच कह के बोला, और बोला कि सही में मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी जो आपने बताया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है अभी। तो मैंने तो जाने अनजाने में ऐसे ही लेक्चर लेते हुए बोल दिया था, लेकिन देखिए मेरे एक बोलने से अगर आपके लाइफ में ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव इम्पैक्ट हो या मैं आपको डरा रहा हूँ कोई चीज़ से, ऐसा मेरा बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम देखेंगे कि राहु को, अभी मैं 4 नंबर वाली जो डेट ऑफ बर्थ है 4 नंबर की जिनकी आईडी बनती है उसी को ही कंटिन्यू करूँगा फ़िलहाल। कुछ वीडियोस डालूँगा उससे रिलेटेड, और कल हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों मैंने कहा कि माइंड में इनकी बहुत एनर्जी होती है, इसके ऊपर मैं एक कहानी आपको कल बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।